और परमेश्वर उन्हें बहुताई से आशीष दिया करता है। आमेन। यस आमेन। और परमेश्वर पढ़ाता है। बोलो आमेन। आमेन। अपने हाथ उठाओ, अपने आंखें बंद करें और प्रभु की तरफ ध्यान दें कि परमेश्वर तू भला है, तू अच्छा है, तू प्यार करता है और तू दया करता है। थैंक यू जीसस, माय फादर, माय फादर, माय फादर। यीशु, थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, तो बड़े बड़े अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, एलिया के परमेश्वर, तू हमारे बीच में है और इन सबको देख रहा है। जितने लोग आस और विश्वास लेकर आए हैं, जितने लोग भरोसा लेकर आए हैं, मेरे परमेश्वर आज इनकी हालातों को बदल कर रख दे यीशु के नाम। इनकी लाइफ को चेंज करके रख दे यीशु के नाम। इनके हालातें बदल जाएं यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, अपने महिमा को भेज, अपने दया को भेज, अपनी सामर्थ को भेज, अपने अनुग्रह को भेज मेरे परमेश्वर के। जो तुमसे मांग रहा है वो प्राप्त करते जाएं यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, जितने लोगों के पास बच्चे नहीं हैं, ये मेरे परमेश्वर ये तुम पर विश्वास रखें। तेरे कलाम में लिखा है गर्भ का फल यहोवा की तरफ से प्रतिफल है। जितने लोग यहोवा पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उन्हें गर्भ का फल के साथ ब्लेस करता है। आमेन। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, हन्ना ने भी प्रार्थना की और उसने भी बच्चे के साथ ब्लेस हुए। अब्राहम, इसके पत्नी सारा ने भी यीशु पर भरोसा रखा और परमेश्वर तूने पुत्र के साथ ब्लेस किया। आमेन। मुझे विश्वास है परमेश्वर आज तुमसे जो कह रहा है, जो तुमसे बोल रहा है, जो तुमसे बातें कर रहे हैं, वो आशीषित हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। और ये फलते जाएं और बढ़ते जाएं यीशु के नाम में। आमेन। और मेरे परमेश्वर यहोवा तो अपने महिमा में आ, अपनी सामर्थ्य में आ और छूने लगेगा यीशु के नाम में। और ये आशीष हो जाए यीशु के नाम में। और जीसस, जीसस, ओ मेरे परमेश्वर, इसके बंधन टूट जाए, श्राप टूट जाए, पीढ़ी से पीढ़ी श्राप टूट जाए यीशु के नाम में। गर्भ की श्राप टूट जाए यीशु के नाम में। जितने दुष्ट आत्मा इनके गर्भ को बांध कर रखा है, वो दुष्ट आत्मा इनको छोड़ के चला जाए, वो दुष्ट आत्मा इनको छोड़ के चला जाए, वो दुष्ट आत्मा छोड़ के चला जाए, वो बीमारी छोड़ के चला जाए, वो दुष्ट आत्मा निकल जाए यीशु के नाम में। होली गॉस्ट फायर रिलीज करता हूँ यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर छू रहा है। Touching in the name of Jesus, touching, touch, 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 touch. श्राप टूटता जाए यीशु के नाम में। मैं श्राप को तोड़ते हुए देख रहा हूँ, मैं श्राप को तोड़ते हुए देख रहा हूँ। पीढ़ी से पीढ़ी श्राप टूट जाए, गरीबी की श्राप टूट जाए, दुख के श्राप टूट जाए। इस समय में प्रार्थना करता है मेरे परमेश्वर, जितने लोगों के पास बच्चे नहीं है मेरे परमेश्वर, इनके जितने भी रुकावटें हैं वो खत्म होने जा रहे हैं। तो प्रतिफल देने जा रहे, तो प्रतिफल दे रहे, प्रतिफल प्रतिफल प्रतिफल। ओ जीसस लो पारा दा 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 ये बाला दा माना ना कड़ी और ये बाबा बाबा रा दा 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 रा और ये रा 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 भरते जाओ। होली गॉस्ट, होली टची टची। ऐ शैतान छोड़ दे, ऐ बीमारी छोड़ दे, ऐ दुख छोड़ दे इन लोगों को, ऐ गंदी सपना दिखाने वाला आत्मा निकल जाओ, निकल जाओ। होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट। छोड़, छोड़ इन लोगों को, छोड़ इन लोगों को, छोड़ इन लोगों को, छोड़ इन लोगों को। होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट। राधा माता राधा बे ले बेटा राधा ला कर दे रे राधा दा 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 Holy Ghost! Holy Ghost! भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, परिपूर्ण होते जाओ।
Holy Ghost, 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 Holy Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy, 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 हर जाओ, बंधन टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, श्राप टूट जाए, टूट जाए यीशु के नाम में, पीड़ित ओ मेरे परमेश्वर छू 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 एक एक बीमारियां चंगे हो जाए, दर्द निकल जाए, सूजन निकल जाए, पथरियां निकल जाए, कैंसर निकल जाए, एक एक लोग चंगे हो जाओ, हील हो जाओ, हील हो जाओ, हील हो जाओ, बीमारी से मुक्ति पा जाओ यीशु के नाम में, गरीबी से मुक्ति पा जाओ यीशु के नाम में, और दुख से मुक्ति पा जाओ यीशु के नाम में। तुम चंगा होने जा रहे हो यीशु के नाम में, तुम आशीषित होने जा रहे हो। Holy Ghost, 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 एक एक बीमारियां छोड़ दे और आज से इनको बच्चा होने से कोई नहीं रुकेगा, धनवान होने से कोई नहीं रुकेगा। और ये बाबा राधा दा 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 ओ पवित्र 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 होली गॉड होली गॉड होली गॉड पवित्र 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 होली गॉड टच बराबर बराबर ले बरादा मन न कने करा 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 करे 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 बराबर मन ने बराबर कल बनाने के लिए ले बरादा मन न बरादा बना लग 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 अपना टूट जाए 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 बीमारी चला जाए चला जाए। ओ मेरे परमेश्वर तू फल दे रहा फल दे रहा फल दे रहा फल दे रहा है यीशु के नाम है यीशु के नाम है यीशु के नाम है। और ये बाबा पर आपदा दा दिन मन ले यीशु के नाम में मैं अभिषेक के साथ मैं पूरे चर्च को भरते हुए देख रहा हूँ, भरते हुए देख रहा हूँ, भरते हुए देख रहा हूँ, भरते हुए देख रहा हूँ। आप जितने ऊंची आवाज में बोल रहे हैं हालेलुया बोल रहे हैं वो आशीषित हो रहे हैं यीशु के नाम में। हालेलुया बोलते जाओ, बोल हालेलुया 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 बोलते जाओ, हालेलुया 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 बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, ओ बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, हालेलुया 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 बोलते जाओ, हालेलुया बोलते जाओ, हालेलुया बोलते जाओ, हालेलुया बोलते जाओ, हालेलुया 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 सब बोलो, सब बोलो, सब हालेलुया बोलो, सब हालेलुया बोलो, हालेलुया 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 हालेलुया। और भरते जाओ, भरते जाओ। और वो हमसे प्यार करते हैं। आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। एक आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस। करता रहूंगा यीशु, धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु तेरे करीब आने से गए,
यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। तेरे करीब आने से जिंदगी मेरे संवर गए। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, अपनी राह पे चलाया। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे है बचाया। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे है चुराया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। ओ मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद 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 तूने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। रहूं बहाया, अपनी राह पर चलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। कितने लोग यीशु को जानते हो? वो आपसे प्यार करता है, आपसे प्यार करते हैं, और वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो आपको बचाने जा रहे हैं यीशु के नाम में। अम्बे आप समर्पण कर दो अपने आप को, आप प्रभु के सामने टूट जाओ, बिखर जाओ, बोलो यीशु बस तू ही तू है। वो आपसे सच्चा प्यार करता है, वो मेरा परमेश्वर है, उसका प्यार बड़ा है। अगर वो नहीं होता तो हम लोग इस लायक ना होते। यीशु तेरे करीब आने से
जिंदगी मेरे संवर गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे बचाया, अपनी राह पे चलाया। तूने मुझे बचाया, अपनी राह पे चलाया। तूने मुझे बचाया, अपनी राह पे चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा यीशु जी। यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। फिर से बोलो, मैं धन्यवाद करो उसका, वो भला है। और धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद करता रहूँगा। फिर बोलेंगे, फिर बोलेंगे। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। आत्मा और गहराई से मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। हाथ उठा के मैं धन्यवाद करता रहूँगा, वेलकम, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। सुनो, अब इसी साल तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है। आमेन। इसी साल अगर तुम सच में परमेश्वर के साथ चलते रहा और वफादार रहे और प्रभु से पीछे ना मुड़े, तो प्रभु इसी साल तुम्हें उठाकर खड़ा कर देगा। आमेन। इसी साल तुम्हारे गर्भ में फल आएगा, इसी साल। और तुम गवाह बन। वो भला है, वो अच्छा करने जा रहे हैं। सब बोला हालेलुया। आप चाहते हैं ऐसा हो जाए? मधु, तू इसी साल गवाही पाएगी। मेरे को प्रभु ने बोला। तो अगर तू सच में खुदा के साथ चलते रहे, मधु, अनीता, गवाहियाँ आ रहे तुम्हारे जीवन में। थैंक यू जीसस। और पूरा दुनिया देखेगा कि परमेश्वर ने दे चुका है। जितने इसमें बैठे हैं, पूजा, सुमन, आरती, पुष्पा, जितने भी बैठे हो, तुम सब गवाही के साथ आने जा रहे हैं यीशु के नाम में। रिजल्ट आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। सिर्फ तुम एक ही बात बोलना, यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरे बदल गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल तूने मुझे बचाया, अपनी राह पे चलाया। तूने मुझे है बचाया, अपनी राह पे चलाया। परमेश्वर बड़ा गवाही साथ पुलिस करेगा। मैं फिर कहता हूँ, प्रीति, अर्चना गवाहियाँ बनने जा रहे यीशु के नाम में। मैं देख रहा हूँ आत्मा में, जितने बच्चे के लिए आए हैं, जितने लोग बीमार हैं, वो सब आशीषित हो रहे हैं यीशु के नाम में। प्रभु ने छुए और बड़ा ब्लेस करे। सब बोलो आमेन, सब बोलो हालेलुया। फिर बोलो यीशु के नाम की आमेन। इसको नीचे उतारो। क्यों बाई चांस आपने कुछ खा लिया भूल चुक में, तो कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं डरना कि कुछ हो जाएगा। मेरा परमेश्वर, हम उपवास इसलिए नहीं रखते हैं कि कुछ हो जाए। हाँ, स्ट्रांग हो, पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हो,
उपवास रखने से कई फायदा होते हैं। उपवास से आपके गुनाह माफ होती हैं, उपवास से आपके पाप क्षमा होती हैं, उपवास से आपके बंधनें टूटती हैं, उपवास से आपके घर के गरीबी चला जाता है। इसलिए हम लोग चर्च के लोग ज़्यादा लोग साल में एक बार 2 बार रखते हैं। चर्च के लोग हर हफ्ते ही रखते हैं, बंधन तोड़ते ही रहते हैं। वो सिर्फ अपना नहीं तोड़ते हैं, जितने परिवार में रहते हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार में जो उपवास नहीं रखते, लेकिन जब आप रखते हो तो आपका प्रतिफल आपके परिवार को मिलता है। इसलिए आपको रखना जरूरी होता है। तो आप जैसे जैसे उपवास रखते हो, परमेश्वर वैसे वैसे बंधन तोड़ता। बोलो आमीन। आमीन। है ना? लेकिन सबने पानी पी लिया मीठा मीठा। आमीन। आमीन। कितने को बच्चा चाहिए? कितने को चाहिए बच्चा? कि प्रभु आमीन। और वो तुम्हें फल देगा। बोलो आमीन। आमीन। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे बोला कि जाकर कलीसिया के लोगों को बोल, जो व्यक्ति 5 लिख लेगा, रोज पढ़ेगा, उसके घर में आशीष मिल जाएगा। यस। आमीन। वो किसी जो कुछ चाहिए, ये वचन सुनने के बाद आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। बोलो आमीन। आमीन। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? यस। मैं आपके लिए, मैं गया था लखनऊ और वहाँ से मैं भागते हुए आया कि आज बहुत सारे लोग आए होंगे, मुझे मीटिंग करना, तो रातों रात मैंने आपके लिए आया, क्योंकि परमेश्वर सब जानता है। और ये एक बात मैं आपको सच कह दूं कि अगर यीशु आपसे प्यार करता है तो दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपको परमेश्वर नफरत करता है तो आपको कहीं सफलता नहीं मिलेगा। आमीन। जब मैं कल गया, कुछ लोगों से मिला और कुछ लोगों से मिल के मैंने प्रभु के बारे में बताया, वो लोग भी बदल गए। आमीन। आमीन। बोले कि हम भी आपके साथ आएंगे। सब बोला हालेलुया। 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 परमेश्वर हमारे ओर है और वो हमारे साथ काम करता। बोलो आमीन। आमीन। हमारे साथ वचन पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। मैं 5 बातें बताऊंगा, 5 विषय लिख लेना। पहला विषय होगा यीशु पर भरोसा रखना, पहले आप पवित्र रहना। चौथा होगा संगति करना, और 5वां होगा प्रार्थना करना और मांगना। तो सब पहला फिर सुन लो, यीशु पर लिखो, यीशु पर भरोसा रखना। लिखो डायरी में, आज आपको मैं पढ़वाऊंगा और लिख के रखो। लिखो, अपने कॉपी कलम ले लो, डायरी ले लो, उस पर लिखो आज से हम यीशु पर भरोसा रखेंगे। हम वचन भी देंगे आगे। लिखो पहले यीशु पर भरोसा रखना। दूसरा विषय रखो बीज बोना यानी दान देना। लिखो। तीसरा विषय लिखो पवित्र रहना। चौथा विषय रखो संगति करना। 5वां विषय लिखो प्रार्थना करना और मांगना। ये 5 विषय जो आज पकड़ लेगा वो इसी साल में बड़े गवाही को देखेगा। बोलो आमीन। और परमेश्वर आपको उठाकर ऊंचाई पर लेके जाएगा। आमीन। सफल हालेलुया। हालेलुया। तो 5 विषय को रेडी करना। परमेश्वर ने मुझे बोला कि जाकर कलीसिया के लोगों को बोलो, ये 5 विषय पर जो ध्यान करेगा वो आशीषित होगा यीशु के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। आप निकालो, मेरा मोबाइल दे दो। तो पहला विषय मेरा क्या है? बोलो, पहला विषय क्या है मेरा? ऊंची आवाज से बोलो। यीशु पर भरोसा रखना। यीशु पर भरोसा रखना। अगर आपको कुछ चाहिए तो यीशु पर, अगर गरीबी दूर करना है तो, अगर बच्चा का आशीष चाहिए तो भरोसा रखना। जो कुछ आप अपने लाइफ में करना चाहते हो उससे पहले आपको परमेश्वर यीशु पर भरोसा रखना होगा। बोलो आमीन। आमीन। बाइबल कहती है कि भरोसा ऐसा चीज है, जब तुम भरोसा रखते हो तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुरंत दौड़े तुम्हारे पास चले आता हूँ। बोलो आमीन। आमीन। मेरे साथ वचन पढ़ो, भजन संहिता उसके 37:3
से लेकर 7 आयत तक पढ़ेंगे। भजन संहिता 37 3 से लेकर 7 तक पढ़ें। 37 के 3 से लेकर 7 तक पढ़ेंगे और परमेश्वर आशीष देगा। हाँ, सुनेंगे क्या लिखा है। यस हालेलुया। क्या हम बच्चा सुनने के लिए तैयार हैं? अपने सर पे हाथ रखें। परमेश्वर, बोले मेरे साथ, परमेश्वर आज जो कुछ मैं सुनूं वो समझूं और मेरे हृदय में वो बोया जाए, ताकि मेरे मन से ये वचन कभी ना निकले। और हे परमेश्वर, हमारे ऊपर अनुग्रह कर, ताकि सदा मैं तेरे साथ चल पाऊं। अगर हम में कोई टूट गया है, हमसे कोई गुनाह हुआ है, हमसे कोई अपराध हुआ है, तो मेरे प्रभु आज हमें माफ कर दे, ताकि हम अगला जीवन में प्रवेश करें, नया जीवन में प्रवेश करें और तेरे महिमा को करने पाए। बोलो आमीन। आमीन। भजन संहिता 37 के 3 में पढ़ेंगे क्या लिखा है। यस हालेलुया। हाँ हाँ, यहोवा पर भरोसा रख, किस पे भरोसा रख। यहोवा पर, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, और भला कर। देश में बसा रह, देश में बसा रहो और सच्चाई में मन लगाए रह। और सच्चाई में मन लगाए रह। सब बोला हालेलुया। यस हालेलुया। क्या लिखा है। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर। अगर आप चाहते हो कि मेरा दुख खत्म हो जाए, तो आप एक दूसरे को भला करना सीखो, एक दूसरे को भलाई करो। भलाई समझते कि नहीं? भला करना मतलब होता है भलाई करना, नेकी करना। क्या होता है नेकी करना? बदनेकी नहीं करना। ये नहीं कि रोटी खिला के हंसना, ये नहीं कि पैसा देकर हंसना, ये नहीं कि कपड़ा पहना कर हंसना। पहना दिए तो पहना दो, दे दिए तो दे दिए। नेकी करना है। अगर आप आज से परमेश्वर पर भरोसा रख के आप नेकी करते हो, किसी का भला करते हो, किसी का मदद करते हो, किसी का हेल्प करते हो, तो परमेश्वर कहता है कि यहोवा पर भरोसा रख और भला कर। जब आप यहोवा पर भरोसा रखेंगे और भला करेंगे, तो देश में भी बसा रहेंगे। आमीन। अगर आप यहोवा पर भरोसा नहीं है और किसी का भला नहीं कर रहे हैं, तो ये देश के लोग उजाड़ कर फेंक भी देंगे। कहता है कि यहोवा पर भरोसा रख और भला कर और देश में बसा रख। सब बोला हालेलुया। अगर इस देश में बसा रहना है, तो परमेश्वर कहता है क्या कर, तुम्हें भला कर एक दूसरे को। अगर तुम चाहते हो कि हमारा भला हो जाए, अब तुम चाहते हो कि हमारा काम बन जाए, तो सोचो कि सामने वाला की भी यही चाहत होगा। जैसा तुम अपने लिए सोचते हो, वैसा अगर तुम दूसरे के लिए करो, तो परमेश्वर तुम्हें आशीष करे। बोला आमीन। आमीन। क्या लिखा है। यहोवा पर भरोसा रख, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, और भला कर। देश में बसा रह, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए और रह। किस में मन लगा। सच्चाई में बुराई में, नहीं, छल में, कपट में, पाप में, नफरत में नहीं। किस में मन लगाए रख। सच्चाई में। सच्चाई में। हमेशा सच बोल, हमेशा सच्चाई के पीछे भाग, हमेशा सच काम करने की कोशिश कर। कहता सच्चाई में मन लगाया रह। कितने मेरे बात समझ रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि 3 महीने के अंदर मेरे हालातें बदल जाए, तो यह वचन को बड़े दिमाग में बैठा लेना, हृदय में बैठा लेना, और वे अच्छा से रिकॉर्डिंग भी कर लेना, तो ताकि ये बाद में वीडियो देखें और ये समझें और इनका जीवन बदल जाए। यीशु के नाम में बोलो आमीन। आमीन। किस में मन लगाए रह। बोलो सच्चाई में। सच्चाई में, भलाई में मन लगाए रहो। बोलो आमीन। आमीन। सब बोला हालेलुया। पढ़ो फिर से। यहोवा पर भरोसा रख, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, और भला कर। देश में बसा रह, देश में बसा रहो और सच्चाई में मन लगाए रह। सच्चाई में मन लगाए रहो। आमीन। 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 ऊंची आवाज से बोलो आमीन। आमीन। और 4 में क्या लिखा है। यहोवा को हाँ, अपने सुख का मूल जान। आपका सुख कहाँ है। यहोवा में। आपका सुख कहाँ है। बहुत लोग सुख ढूंढते हैं। सुनो मत बोलो। बहुत लोग सुख ढूंढते हैं। कोई दारू में ढूंढता है, कोई बीड़ी में ढूंढता है,
कोई मकान में ढूंढता है, कोई पहाड़ों में ढूंढता है, कोई गलियों में ढूंढता है, कोई पत्नी में ढूंढता है, कोई पति में ढूंढता है, कोई बच्चों में ढूंढता है, लेकिन कहीं पर सुख नहीं है, कहीं में सुख नहीं है। अगर सुख है तो परमेश्वर में है, सुख है तो परमेश्वर में। आप अपने दिमाग में ये सेट कर लो कि ये दुनिया के लोग मुझे सुख नहीं दे सकता है, एक ही है जो मुझे सुख दे सकता है, उसका नाम यीशु है। आमीन। अगर आप सुखी रहना चाहते हो दुनिया में, अगर आप आज़ाद रहना चाहते हो इस दुनिया में, अगर भला चंगा रहना चाहते हो, तो यहोवा का अपने सुख का मूल समझो कि वही मेरा सुख है, वही मेरा दौलत है, वही मेरा संपत्ति है, वही मेरा मान सम्मान है, वही मेरा सब कुछ है। अगर उसको अपने सुख का मूल समझोगे, वो तुम्हारे मनोरथों को पूरी कर देगा। आमीन। कहता है तू क्या कर, यहोवा को सुख का मूल जान। बोलो परमेश्वर को सुख समझना। बोलो मेरा सुख कौन है। अगर आपसे पूछे आपका सुख कौन है, क्या बोलोगे? मेरा सुख परमेश्वर है। आपका संपत्ति कौन है? बोला मेरा संपत्ति मेरा परमेश्वर है। आप बोलेंगे आप बड़े गरीब हो, बोलना कि हम बड़े अमीर हैं। लोग बोलेंगे आपके ऊपर बड़े कर्जी है, बोलना कि हमने बहुतों का कर्जी दे चुका है। क्योंकि हमारा सुख कौन है? परमेश्वर ने क्या कहा? मैं राजाओं का राजा हूं और प्रभुओं का प्रभु। परमेश्वर ने क्या कहा? वचन में लिखा, मैं राजाओं का राजा और मैं प्रभुओं का प्रभु। मेरे बात कितने समझ रहे हैं? राजाओं का राजा है, तो राजा कौन है? शैतान नहीं है, राजा हम और आप हैं, और हमारा राजा परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर को मानने वाले व्यक्ति कभी भिखारी नहीं होता है। सुनो, जितने यीशु पर भरोसा रखते हैं, मैं पढ़ूंगा इसी 37 का 23, 24, 25 फटाफट पढ़ेंगे वचन को। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वो प्रसन्न रहता है। चाहे वो गिरे तो भी ना पड़ा रहेगा, क्योंकि यहोवा उसके हाथ थामे रहता है। परमेश्वर कहता है कि जितने मुझ पर विश्वास करते हैं, मैं उनके हाथों को थामे रहता हूँ। अगर वो गिर भी जाए तो गिरे नहीं रहेंगे, उठाकर मैं खड़ा कर दूंगा। बोलो आमीन। अब 100 बार गिरोगे, 100 बार खड़ा करेगा परमेश्वर है। वचन 25 में लिखा, मैं लड़कपन से बुढ़ापे तक देखते आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागता हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगता हुआ। जितने यीशु पर भरोसा रखते हैं उनके बच्चे कभी टुकड़े नहीं मांगेंगे, कभी रोटी भीख नहीं मांगेंगे, क्योंकि वो धनवान के बेटे हैं। बोलो आमीन। आमीन। ध्यान से सुनो, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते हुआ। वह तो दिन भर अनुग्रह करके ऋण होता और उसके वंश पर आशीष फलते रहते। बोलो आमीन। तालियां बजाएं यीशु के लिए। परमेश्वर के लोग कभी टुकड़ों को भिखारी नहीं होंगे, ये चैलेंज है परमेश्वर का। अगर आप भिखारी होंगे तो एक ही कारण से, अगर आप गरीब होंगे तो एक ही कारण से। मैं आपको आज बताता हूं किसके कारण से। एक कारण से, पाप से बचे रहो। अगर आप भिखारी होंगे तो भिखारी बनाने का एक ही रास्ता है, पाप। जिस दिन आप पाप में पड़ जाओगे, जिस दिन लड़की के चक्कर में पड़ोगे, औरत के चक्कर में पड़ जाओगे, मैं सच कहता हूं उस दिन से तुम्हारा भिखारीपन शुरू हो जाएगा। और उसके बाद तुम रोटी मांगोगे, भीख मांगोगे, लेकिन कोई भीख भी नहीं देगा, क्योंकि तुम ऐसा गिरोगे कि परमेश्वर तुमसे दूर हो जाएगा और तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। बाइबल कहते हैं 3 चीज़ों से बचे रहना। अगर जिंदगी में सुखी रहना है तो 3 चीज़ों से बचे रहना। कितनी चीज़ों से? बोलो। पहला चीज, किसी भी चीज़ का लालच मत करना। पहला चीज, किसी भी चीज़ का। दूसरा, घमंड मत करना। दूसरा, घमंड मत करना। और तीसरा, पाप मत करना। अगर लेडीज है तो आप किसी जेंट्स के साथ पाप मत करना, नहीं तो तुम तो करोगे और आने वाला तुम्हारा पीढ़ी, तुम्हारा बेटा बेटियां भी तुम्हारे जैसे हो जाएंगे। लड़की हैं तो वो विश्वास करें कि मेरा जीवन साथी है और मेरे को परमेश्वर अच्छा वर देगा, अच्छा दुल्हा देगा, और प्रभु से मांगे उसका अच्छा रिश्ता मिलेगा। लेकिन जब तक अच्छा रिश्ता मिल ना जाए वो किसी के साथ पाप मत करे। अगर औरत है, शादी हो गया है, आपके पति जैसा भी है, गोरा है, काला है, नाटा है, मोटा है, जैसा भी है,
आप उसको सुंदर समझो, अच्छा समझो, वही तुम्हारे लिए काम आएगा और वो तुम्हारे मनोरथों को पूरी भी करेगा। बोलो आमीन। अपने पति का अलावा किसी और का मत देखना, नहीं तो आजकल ड्रम में पैक कर दे रहे हैं भाई साहब ध्यान भी देते रहना, आजकल ड्रम में पैक कर देते हैं। सर जी सुन रहे हैं कि नहीं? पैक कर देती हैं, लेकिन वो जाएंगे कहाँ पता है? नरक में। वो कहाँ जाएंगे? और दांत चियारेंगे करेगी और उसको नोच, उसके चमड़ी को नोच नोच के कीटाणु खाएंगे नरक कुंड में। वो किसी काम के नहीं रह जाएगी। 3 कारण आदमी भिखारी होता है। 3 कारण। जिसके अंदर लालच आ जाएगा वो भिखारी होगा, जिसके अंदर घमंड आ जाएगा वो गिर जाएगा, जिसके अंदर पाप आ जाएगा वो आगे नहीं जा पाएगा, उसका लाइफ वहीं से खत्म हो जाएगा। अगर आपका बेटा बेटी पढ़ाई कर रहा है और अगर पाप में पड़ गया है, बुरे संगति में पड़ गया, तो उसका लाइफ वहीं से खराब होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके पति किसी के चक्कर में पड़ गया तो उसका लाइफ वहीं से खराब होगा। पत्नी पड़ गई है तो उसका लाइफ वहीं से खराब होगा। भिखारी तभी होगा जब वो गलती करेगा, नहीं तो अगर नहीं करेगा, मैं लिखित देता हूं अगले साल में तुम सबसे धनवान होने जा रहे यीशु के नाम में। आमीन 2026 सबसे धनवान तुम होंगे। आमीन। मैं सच कहता हूं, बस 3 चीज से बच लेना। कितनी चीज से बचना? हाँ, बाकी गलती माफ हो जाती है, इनकी गलती माफ नहीं होती है। बाइबल में सारा गलती माफ है। एक तरीके से चोरी कर लिया माफ हो गया, गलती कर लिया माफ हो गया, लेकिन बाइबल के अनुसार से पाप का माफी नहीं है। समझ रहे कि नहीं? ऑल कर देगा भाई साहब। आज होते कि नहीं? देखो काले लोगों के लिए गोरा बनाने के लिए पाउडर बना, लेकिन आज गोरे लोग भी और गोरा बनते जा रहे हैं। मैं सच कहता हूं, आप जैसे भी हो ना, आप सुंदर हो। ऊपर के दिखावटी, ऊपर के सजावट को लोग देखते हैं, लेकिन मन के सजावट को परमेश्वर देखता है। हालेलुया। सजावट गलत बात नहीं है। आप सजावट करो, टीका फाना करो, आप फेरलवनी लगाओ, जो करना है करो, लेकिन जो भी करो प्रभु का भय में करो। आप इसलिए मत करो कि मुझे कोई पसंद करे, इसलिए करो कि परमेश्वर मुझे पसंद करे। इसलिए करो कि मेरा पति मुझे पसंद करे, बाकी किसी को पसंद आऊं या ना आऊं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप सुंदर बनो अपने पति के लिए, पति सुंदर बने तो अपने पत्नी के लिए, किसी और के लिए ना बने। आमीन। बचे रहोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं बचोगे तो गिर जाओगे और किसी काम के नहीं रह जाओगे। बोलो आमीन। पेड़ देखे हो? आम का पेड़ कितने देखे हैं? उसमें फल आता है कि नहीं? हाँ या ना? लेकिन उसमें एक चीज ध्यान देखना कि आम के पेड़ में जो डांडी सूख जाता है उसमें फल नहीं आता है। जो सूख जाता है उसमें फल, उसको लोग क्या करते हैं? काट देते हैं और आग में झोंक देते हैं। वो किसी काम का नहीं है। तो ऐसा ना हो कि शैतान आपको फंसा दे। शैतान फंसाने से पहले आज ही अपने गुरु के, अपने पिता के, अपने अगुए की बातों को मान लो और बुराई से दूर हो जाओ, ताकि तुम बचे रहोगे। यस आमीन। ये समझ ले, एक चेतावनी है, बचे रहो, तुम फल लेकर आओगे। बोलो आमीन। क्या हम यीशु के लिए ताली बजा सकते हैं? यस। तो वचन 4 में लिखा, यहोवा का अपना सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरी करेगा। अपने मार्ग का चिंता, अपने मार्ग मतलब होता है रास्ता, मार्ग मतलब होता है जो रास्ता पर हम चल रहे हैं उसका चिंता मत करो। हम जो चल रहे हैं आगे क्या नतीजा होगा, क्या इसका प्रतिफल होगा, आप उसका चिंता छोड़ दो और तुम चलने का फैसला करो कि मैं प्रभु के साथ चलूंगा, मैं परमेश्वर के साथ समर्पण करूंगा, मैं उपवास करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं दान करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम फैसला करो और चलो। कहता है तुम चलने का फैसला करो। कहता है अपने मार्ग का चिंता यहोवा पर छोड़ दो। किस पे? यहोवा पे, परमेश्वर पर छोड़ दो। बिल्कुल घबराओ मत। किस पे छोड़ दो? सुनो, मरना है कि जीना है? ये धरती पर कौन जीने आया है? आज नहीं तो कल सबको मरना है कि नहीं? कोई अमर तो है नहीं। मरना है कि नहीं मरना है? तो भला करके मरो, अच्छा करके मरो और प्रभु की महिमा करके मरो। बोलो आमीन। आमीन। क्यों मरेंगे हम?
पाप के लिए, क्यों मरेंगे बुराई के लिए, क्यों मरेंगे झगड़ा के लिए, क्यों मरेंगे दूसरी चीज के लिए? अगर मरना है तो प्रभु के महिमा करते हुए मर जाओ। आमीन। आमेन। जो होगा देखा जाएगा। बोला आमीन। यीशु के लिए फिर से ताली बजा दे। हालेलुया। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वही पूरा करेगा। बोलो आमीन। आमेन। 6 पढ़ेंगे। वह तेरा धर्म हाँ ज्योति के समान हाँ और तेरा न्याय हाँ दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। हाँ। 7 पढ़ो। यहोवा के सामने चुपचाप रह हाँ। और धीरज से उसकी उसकी प्रतीक्षा कर। आने वाला है, आमेन। तुम्हारे गर्भ में फल आने वाला है, यस। तुम्हारे घर में आशीष आने वाला है। आमेन। चुप रहो। क्या रहना चुप। है ना। एक दिन देखा मेरा छोटी बेटी जिसका बर्थडे है यार, वो उससे बड़ा एक भाई है, वो कुछ बोल रहा था, वो करते चुप चुप रहो, पापा खड़े हैं यहाँ पर, चुप। समझ रहे कि नहीं? चुप रहो। चुप रहने से कई फायदा होती हैं। चुप रहोगे तो प्रभु बोलेगा, अगर तुम बोलोगे तो प्रभु कुछ नहीं बोलेगा। आप चिंता करोगे तो प्रभु कुछ नहीं करेगा। अपना चिंता प्रभु पर दे दोगे तो तुम्हारा चिंता उठा ले जाएगा। आमेन। आपका परमेश्वर कहता है कि मुझे कोई मौका ही नहीं देता काम करने का। खुद कहते हैं मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, खुद चिल्लाते हैं, खुद रोते हैं, खुद चिंता करते हैं। कहता है मुझे दे देना। कहता तू चुप रहो, तुम्हारे ऊपर संकट आए ना, चुप रहो। तुम गरीब हो ना तो चुप रहो, मेरे से प्रार्थना करो, चुप रहो, और देख मैं तेरे लिए क्या करता हूँ। अगर तेरे से कोई विरोध करता है, झगड़ा करता है, तेरा दुश्मन कोई है, तो तू चुप रहो, मुझसे बोल दिया कर, चुप रहो। उसका प्रतिफल कहता मैं दूंगा। बोलो आमीन। आमेन। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। फिर से बोले हालेलुया। हालेलुया। फिर ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? यहोवा के सामने चुपचाप, नहीं चुपचाप, चुपचाप रहो। कितना अच्छा वचन लिखा है ना। यहोवा के सामने चुपचाप रहो और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, आने का इंतजार कर, बैठ कर, वो तेरे मनोरथों को पूरी करने जा रहा है। यीशु के लिए एक बार और तालियां बजा दो। क्या मेरे बातों को समझ पाए? किस पे भरोसा रखना है? परमेश्वर कहता है कि पहला काम होगा भरोसा रखना। अगर आप भरोसा रख रहे हो तुम आशीषित हो रहे हो। आमेन। आमीन। आमेन। और ये भरोसा के कारण तुम्हारे घर में फल आने जा रहा है। आमेन। आमेन। दूसरे वचन की तरफ हम ध्यान देंगे जो मैंने सिखाया, बीज बोना। पहले मैंने अभी सिखाया विश्वास करने के बारे में, अभी मैंने बताया कैसे विश्वास करना है। अब मैं आपको सिखाऊंगा बीज बोना। जब आप बीज बोते हैं यानी दान करते हैं, चर्च के अंदर दान करते हैं, सहयोग करते हैं, मदद करते हैं, आप हेल्प करते हैं, तो प्रभु उसे निहारता है। प्रभु उसे, एक बार विधवा औरत जब दान कर रही थी चर्च के अंदर, परमेश्वर अपने चेलों के साथ खड़ा था और प्रभु ने कहा सबसे अधिक इस विधवा औरत ने दान किया। परमेश्वर निहार रहा था। आज जो लोग कलीसिया के अंदर चर्च में ईमानदारी से दान करते हैं, अपना दसवांश ईमानदारी से देते हैं, वो कभी हारेंगे नहीं, वो जीतेंगे। लेकिन बाइबल ये कहती है कि जो व्यक्ति दान और दसवांश का चोरी करता है उसके ऊपर एक भारी श्राप लगा हुआ है। एक भारी श्राप है। अगर आप दसवांश नहीं दे पाते हैं, दान नहीं दे पाते हैं, वफादार नहीं है परमेश्वर में, तो आपके ऊपर एक श्राप है। और वो श्राप ऐसी है जिससे हमारा आमदनी नहीं बढ़ता। देखो दान देने से क्या होगा, अभी जो मैंने बताया वो विश्वास के बारे में बताया, भरोसा के बारे में बताया, लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये धनी होने के बारे में बताने का। हम आगे धनवान कैसे होंगे, हमारा धन कैसे बढ़ेगा, हमारे कमाई में बरकत कैसे आएगा। बहुत सारे लोग कमाते हैं, बरकत नहीं आता है। क्या कारण है? क्योंकि वो परमेश्वर को लूटते हैं, परमेश्वर को धोखा देते हैं, इस कारण वो आगे नहीं बढ़ते हैं। हम एक वचन पढ़ेंगे, जब मलाकी की पत्री पढ़ते हैं, पढ़े।
Yes. मलाकी की पत्री उसका 3 उसका 6 से पढ़ो। यस हालेलुया। हाँ, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। इसी कारण हाँ हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। हाँ अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो हाँ और उसका पालन नहीं करते। हाँ तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। हाँ, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो हाँ, हम किस बात में फिरें? परंतु तुम पूछते हो कि हम किस बात में फिरें। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? हाँ, पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? तो भी पूछते हो कि हमने तुम्हें किस बात में, तुम कहते हैं तुम मुझे धोखा देते हो। आप परमेश्वर को अगर दान दशमांश परमेश्वर घर में नहीं देते हैं तो धोखा दे रहे हैं, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है। पर देखो तुम मुझे धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। कहता है दशमांश उठाने के भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो वरन सारे जातियाँ ऐसे करती है। अगर आप दान और दशमांश प्रभु के घर में नहीं दे रहे हो तो इसका मतलब कर रहा है कि तुम लूट रहे हो, तुम धोखा कर रहे हो। आमीन। आपको पता है कि जब आप दान दशमांश देते हो चर्च का कितने काम होती है? टेंट लाना है, मैट बिछाना है, जनरेटर का तेल डालना है, ये काम है वो काम है, राशन लाना है, खाना बनाना है, कितने काम है। कहते हैं जब आप देते हो, जब आप प्रभु के घर में देते हो तो परमेश्वर यहाँ से वापस जाता है, और जब तुम 10 गुना देते हो वो तुम्हें 100 गुना देता है। यीशु के नाम में बोलो आमीन। इसलिए परमेश्वर में वफादार रहो। अपने कमाई का दान और दशमांश प्रभु का बनता है, उसे दो, और जैसे तुम दोगे वैसे तुम पढ़ना शुरू हो जाओगे। यीशु के नाम में यह वचन को लिख लेना। आगे पढ़े का लिखा है वचन 10। सारे दशमांश हाँ, भंडार में ले आओ सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में हाँ, भोजन वस्तु रहे। मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है हाँ, कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। आगे पढ़ो। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा। आज से जो फैसला ले रहे हैं कि मेरे को दान देना है, दशमांश देना है हर हालत में, कह रहे कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वो तुम्हारे भूमि की उपज नष्ट नहीं करेगा, और तुम्हारे फल गर्भ का फल कभी कच्चा नहीं गिरेगा, वो गर्भ का फल बढ़ेगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बहुत सारे औरत बोलती है बच्चा रुकता है नुकसान हो जाता है, रुकता है नुकसान हो जाता है, लेकिन आज फैसला कर लो दान करने का, दशमांश देने का, प्रभु के घर में हेल्प करने का। तुम एक सेवा चुन लो। परमेश्वर कहता है कि लिख लो तुम्हारा दाखलत का फल, पेड़ का फल कभी कच्चा नहीं गिरेगा। बोलो आमीन। ये चैलेंज है परमेश्वर का। ताली बजाओ जोर से यीशु के लिए। आपका फैसला आपके जीवन बदल देगा। आमीन। सब बोले हालेलुया। तो आप आगे बढ़ना शुरू हो जाओगे यीशु के नाम में। आमीन। यीशु के लिए फिर से ताली बजाएं। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। अभी हम साथ साथ में अपना भेंट भी लें, क्योंकि वचन के अनुसार बीज बोना सही रहता है, और उसके बाद परमेश्वर आशीष देगा। अभी नहीं गवाही लेना, वचन खत्म नहीं करना। तुम जल्दी मेरे पास आकर बताओगे मेरा काम हो गया। सब बोला हालेलुया। सब बोला हालेलुया। चलो अपने भेंट पकड़ो, मैं पहले प्रार्थना कर दूं। महान शक्तिशाली परमेश्वर यहोवा, तेरे वचन में मलाकी की पत्री में लिखा है कि सारे दान दशमांश भंडार में ले आओ ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा यह कहता है ऐसा करके परखो, मैं आकाश के झुरके खोल कर तुम्हारे ऊपर आशीषों का अपरंपार बारिश करता हूँ कि नहीं। मेरे परमेश्वर, जो लोग आज हिम्मत के साथ, हौसला के साथ अपने कमाई का दान तेरे भवन में देने जा रहे हैं, मेरे प्रभु आज ही के दिन उनको ऊपर आशीषों का बारिश हो जाए यीशु के नाम में, और ये आशीषित हो जाए यीशु के नाम में। बोलो आमीन। और थोड़ा सा बारिश हो जाए ताकि सब भीग जाएं। आशीषों का बारिश। बारिश तो मिलेगा लेकिन अभी नहीं, थोड़ा बाद में मिलेगा।
सुनो, अपना भेंट घुमाओ, तुम गवाही बनने जा रहा है यीशु के नाम में। ओके, भेंट घुमाते रहो। हम वचन, अगले वचन पढ़ेंगे। हमने कौन से वचन, कितने वचन पढ़ लिए? बोलो। होगा पवित्र रहना। तीसरा वचन क्या होगा? 12 उसका पहला आयत पढ़ेंगे, 12 का 1, पवित्र रहना। यह वचन बड़े खास होगा। हाँ हाँ, पढ़ेंगे। हालेलुया। इसलिए हे भाइयों, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को हाँ जीवित हाँ और पवित्र हाँ और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हाँ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आत्मा में बढ़ना, आत्मा के साथ रहना। सब बलहालुस कह रहे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण, स्मरण मतलब होता है याद दिलाना। मैं परमेश्वर की दया को याद दिलाता हूँ। तुम्हें याद होना चाहिए कि परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर कौन सी दया की है और कितने बड़े बड़े दया की है। कह रहे हैं पौलुस, कह रहे हैं यहाँ पर, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। कहता मैं गुजारिश करता हूँ कि अपने शरीर को, जो शरीर है, इसको जीवित और पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये तुम्हारा आत्मिक सेवा होगा। बोलो आमीन। आमीन। बलिदान करना। अब बलिदान करने का मतलब शरीर को बलिदान नहीं कर रहा है, कर रहा है कि अपने बुरे मन को बलिदान कर दो, बुरा विचार को बलिदान कर दो, मतलब चढ़ा दो। चढ़ावा चढ़ाना है कि नहीं? कितने लोग चढ़ावा चढ़ाते हो? कभी चढ़ावा चढ़ाए हो? मुर्गा, बकरा, खौसी, कुछ चढ़ावा चढ़ाए हो कभी? अरे पहले कभी चढ़ाए हो कि नहीं? चढ़ाए होंगे। जो चढ़ाए हाथ उठाओ, बोलो हम मैंने चढ़ाया। झूठ नहीं बोलो। प्रभु के घर में हाथ उठाने से शर्मिंदा नहीं होंगे। मैं तो मेरा रास्ता बता दूंगा। सुनो, आज लोग पाप करके बलि चढ़ाते हैं, आज लोग चोरी करते हैं, बलि चढ़ाते हैं, आज लोग झूठ बोल के बलि चढ़ाते हैं। लेकिन प्रभु कहता है कि मेरे को बलि नहीं चाहिए, मेरे को मुर्गा और मुर्गी नहीं चाहिए, मुझे खौसी बकरा नहीं चाहिए, मुझे बाकी चीज़ें नहीं चाहिए। कहता है कि बलिदान चढ़ाओ, लेकिन किस चीज़ का? कहता बुरा विचार का बलिदान कर दो, बुरा चरित्र को बलिदान कर दो, बुरा नियत को बलिदान कर दो। जितने तुम्हारे अंदर बुराइयां हैं उसको बलिदान कर दो। दारू का बोतल बलिदान कर दो, सिगरेट बलिदान कर दो, ये बलिदान कर दो। तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। बोलो आमीन। आमीन। तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा, तुम्हारा आत्मा पवित्र हो जाएगा और तुम पवित्र हो जाओगे। बोलो पवित्र आत्मा तुम मेरे अंदर हो। इसलिए प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर अंदर आना चाहता हूँ, तो अपने अंदर के चीज़ों को बलिदान कर दो। तुम अपने अंदर की चीज़ों को निकाल के फेंक दो, बुराइयों को फेंक दो, ताकि मैं तुम्हारे अंदर आ सकूँ। आमीन। इसलिए परमेश्वर का आत्मा तड़प रहा है खड़ा होकर गेट पर, मैं आना चाहता हूँ, और आपके अंदर है तो निकल ही नहीं रहे। वैसा बोलो, अपने अंदर के बुराई को बोलो हम बलिदान करेंगे। सब बोला हालेलुया। अपने शरीर को जीवते और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये तुम्हारा आत्मिक सेवा होगा। और जब तुम आत्मिक सेवा में बढ़ना शुरू हो जाओगे, रास्ता खुलना शुरू होगा, तुम बढ़ना शुरू हो जाओगे। ताली बजाओ यीशु के लिए जोर से। इसलिए आत्मा में चलना, आत्मा के साथ रहना, आत्मिक लोगों को संगति करना जरूरी है, ताकि तुम आत्मा में बढ़ सको और फल सको। बोलो आमीन। तो आपको क्या रहना है? बोलो पवित्र। जैसे परमेश्वर के बच्चे में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते हो तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? क्योंकि वो पवित्र है और तुम भी पवित्र बनो। बोलो आमीन। तो आप अपने शरीर को पवित्र रखना, तो आप आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। चौथा हमारा वचन है संगति करना, चर्च आया करना, चर्च के लोगों के साथ जो वचन पढ़ता है, प्रार्थना करता है, उसके साथ संगति करना, प्रभु के वचन को शेयर करना, बांटना, तो तुम आशीषित होंगे यीशु के नाम में। बोलो आमीन। संगति करना। यूहन्ना अपने कलीसिया के लोगों को समझा रहा है और कह रहे कि तुम्हें संगति कैसे करना चाहिए। यूहन्ना का पत्र पढ़े, पहला यूहन्ना, पत्रस के बाद पहला यूहन्ना 1 उसका 1 से लेकर 4 तक नए नियम, पत्रस के बाद पढ़े, पढ़ो पहला यूहन्ना पहला का पहला यूहन्ना 1 का 1 से लेकर 4 तक। यस हालेलुया। हाँ।
उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि में था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा अब इसको बंद कर दे, तो पंखा को इस बंद कर दे। हाँ, और हाथों से छुआ हैं, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। आमीन। आमीन। यहाँ पर योना नबी अपनी कलीसिया के लोगों को समझा रहे हैं, कह रहे कि तुम्हारा संगति अच्छा नहीं होगा तो तुम बिगड़ जाओगे, अगर तुम्हारा संगति अच्छा रहेगा तो तुम बनोगे। याद करो कि तुम्हारा साथ कौन था, किसके साथ तुम चलते थे। परमेश्वर सदा तुम्हारे साथ रहता था और तुम्हें बचाया करता था। कह रहे कि अगर तुम सुसमाचार में मन लगाते हो, वचन पढ़ने में मन लगाते हो, उपवास करने, संगति करने में मन लगाते हो, तो इस बात को ध्यान रखो कि तुम बढ़ने जा रहे हो यीशु के नाम में। आमीन। तुम फलने जा रहे हो यीशु के नाम में, आमीन। और तुम आशीषित होंगे, कोई नहीं रोक सकता। बोलो आमीन। आमीन। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका सुसमाचार तुम्हें देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारा यह सहभागिता पिता के साथ और पुत्र यीशु मसीह के साथ होना चाहिए। बोलो आमीन। तुम्हारा संगति पिता के साथ और पुत्र यीशु मसीह के साथ होना चाहिए। अगर तुम्हारा संगति अच्छे पवित्र लोगों के साथ है, परमेश्वर के साथ है, तुम हारोगे नहीं, तुम जीतोगे यीशु के नाम। आमीन। इसलिए यहाँ पर यूना अपने लोगों को समझा रहे कि तुम किसके साथ संगति करो। संगति भी ध्यान देना वाला बात है। जो कुछ हमने देखा और सुना उसका सुसमाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारे यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और यह बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरी हो जाए। आमीन। आमीन। आनंदी रहो, आनंद बढ़ो, आनंद में फलते जाओ। तालियां यीशु के लिए बजाओ जोर से। क्या हमारी बात आपको समझ में आया? ऐसे लोगों को साथ रहना, संगति करना, आगे बढ़ना, परमेश्वर आपको उठा कर खड़ा करेगा। बोलो आमीन। आमीन। ओ मेरे दिल में रहता है, बोलो मेरे दिल में। मेरे दिल में यीशु आ गया। कौन आ गया? यीशु। मेरे दिल में यीशु आ गया, मैं हो गया दीवाना, यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार हो गया। किससे प्यार हो गया? बोलो यीशु से। सुनो, मनुष्य के प्यार में धोखा मिल सकता है, लेकिन अगर हमने अपने परमेश्वर से प्यार कर लिया ना तो वो कभी धोखा नहीं मिलेगा। आप समझ रहे कि नहीं? कितनी मेरे बात समझ रहे हैं? मनुष्य दिल तोड़ता है और परमेश्वर दिल को जोड़ता है। इसलिए जिसने दिल को बनाया है उसी से प्यार करो, वो कभी धोखा ना देगा। बोलो आमीन। आमीन। कितने समझ रहे हैं? बजाएंगे थोड़ा सा। मेरे दिल में यीशु आ गया, मेरे दिल में यीशु आ गया, मैं हो गया दीवाना, यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार हो गया। मैं हो गया दीवाना, यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार हो गया। मैं हो गया दीवाना, यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार हो गया। मैं हो गया दीवाना, यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार हो गया। ज़्यादा मत बजाओ, नहीं तो तुम लोगों को भी यीशु से प्यार हो जाएगा। फिर बोलोगे कि हम चर्च में ही रह के सेवा करेंगे। सब बोला हालेलुया। सुनो, अगर गधा को भी यीशु से प्यार हो जाए ना तो गधा भी इंसान बन जाता है। यीशु ने कहा मेरे लिए सवारी ले आओ गधा। कौन सा सवारी मांगा था परमेश्वर ने? परमेश्वर ने जब यरूशलेम में विजय प्रवेश करके लौटा तो कौन सा सवारी चुना था? कौन सा? गधा। गधा का। कहता गधा अगर कोई है उसको भी लेकर आओ। मतलब सही का गधा नहीं, कुछ लोग भी गधा होते हैं, उनको कितना भी समझाओ समझ में नहीं करेंगे, उनको कितना भी बताओ उनको समझ नहीं आएगा, है ना?
कहते हैं ये तो गधा है। लोग कहते हैं, माँ बाप बोलते हैं ये हमारा लड़का गधा हो गया, कह रहे कुछ नहीं कर समझ में आओ। कुछ लोग गधा बोलते, कुछ लोग निकम्मा बोलते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते, कुछ लोग कुछ बोलते, बोलते कि नहीं, है ना। धुरू भाई एक बात बोलते, जब एक बार हम लोग जा रहे थे, रास्ता देखे, गाड़ी चल रहा था, एक औरत थी, हट नहीं रही थी रास्ते से। धुरू भाई बताए, हम नहीं जानते थे, वही बताए कि कुछ लोग मर्द होते हैं ना, उनकी औरत होती है भैंस। कहते हैं भैंस होती है, उसको कितने उठ न रहे, उठ आगे बढ़, वो हटेगी नहीं भाई साहब, वो जहाँ पाएगी तहीं बैठ जाएगी। लेकिन कहता है कि भैंस को प्रभु नहीं चुनता है। कहता है अगर तुम भैंस भी हो और यीशु को ग्रहण कर लिए तो इंसान बन जाओगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर किसको उठाता जानते हो? कहते हैं उनको जो टूटे हुए, बिखरे हुए, कहता मिट्टी, कहता मैं मिट्टी में से उठाकर खड़ा करता हूँ। बोलो आमीन, है ना। किसको चुना था परमेश्वर ने? बोलो गधा का। यीशु का सवारी कौन था? हाँ हाँ बोलो, हम भी प्रभु तेरे लिए गधे हैं, ताकि तेरा बात नहीं मानते। तू कहता है ये कर, मैं ये कर लेता हूँ। कहता है कि कोई बात नहीं, जब गधा के कान में पकड़ लूंगा ना तो गधा अपने आप बात मानने लगेगा। सब बल हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आप प्रभु की तरफ देखो, अपना दिल यीशु को दे दो। किसको दे दो? अपना दिल किसी को मत दो भाई साहब, अपना दिल सिर्फ यीशु को दे दो। और अपने दिल में किसको बसाओ? दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तारीफ हो है यीशु। सुनो, अभी मैं देख रहा हूँ एक लाल रंग के, अभी मैं गीत गा रहा था, मैं देखा एक झलक मैंने देखा, एक लाल रंग के घेरा। प्रभु सबको सुरक्षित रखा है यीशु के नाम में। ओ बैठा हुआ हमारे बीच में, बोलो तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। मेरे लिए वो आया, सूली पे वो है चढ़ा, मेरे लिए वो आया, सूली पे वो है चढ़ा, मेरे लिए ये यीशु सब कुछ तू ही है किया। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। बस किसकी तारीफ हो? यीशु की। वो हमारे बीच में। आमेन, आपको मिल गया भाई साहब, आमेन। अभी किसी से मत बताना, बाद में बता देना, बोलना मैंने पा लिया है। आमेन। आमेन। एक वचन हम लास्ट पढ़ेंगे और इस वचन को पढ़ के हम 5 मिनट प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना के बाद हम
हम आपके ऊपर सर पे हाथ रखेंगे, दुआ करेंगे और आपको छुट्टी करेंगे, क्योंकि जो घर जाना चाहते हैं वो घर जाएं, जो रुकेंगे रुकना चाहते हैं वो रुकेंगे। और रात को हम लोग बड़ी खुशियाँ मनाएंगे। रात को मेरे बेटी एल्सिबा का बर्थडे है, हम बर्थडे में शामिल रहेंगे और रात को भी हम प्रार्थना करेंगे और बस खुशियाँ मनाएंगे। रो तो दुख सुख रोता है, लेकिन आज रात को हम खुशियाँ बांटेंगे। बांटना है कि नहीं? यस, कितने लोग खुशियाँ बांटेंगे? थैंक यू जी। मिल के बांटेंगे, मिल के। हाँ जी। मिल के आज हम मिठाई खिलाएंगे, केक खिलाएंगे और मिल के प्रभु की महिमा करेंगे। आमेन। ये दीन परमेश्वर ने दिया, तो जो घर जाना चाहते हैं, जिनको जरूरी है वो घर जा। ये वचन पढ़ लो और प्रार्थना कर लो ताकि मैं आपके लिए दुआ कर दूं। मत्ती 7 उसके 7 है। हालेलुया। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, हाँ ऊपर कर इसको, ढूंढो तो तुमको दिया जाएगा। दिया जाएगा। हाँ बोलो, आगे एक दूसरे के हाथ देखो, मुंह देखो, मुंह। मांगोगे तो हाँ आपको दिया जाएगा, हाँ, ढूंढेंगे तो ढूंढेंगे तो पाओगे पाओगे, और खटखटाओगे तो खटखटाओगे तो खोला जाएगा। खोला जाएगा, दिया जाएगा। दिया जाएगा। ढूंढोगे तो ढूंढोगे तो पाओगे, पाओगे, खटखटाओगे तो खटखटाओगे तो खोला जाएगा। खोला जाएगा। बोलो, मेरे दरवाजा मेरा दरवाजा जो बंद था जो बंद था वो स्वर्ग के दरवाजा के दरवाजा वो खुल गया है। खुल गया है। हम पा चुके हैं। पा चुके हैं। आमेन। आमीन। समझ गए कि नहीं? मिल गया। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। हाँ गवाइया लेने हो, जल्दी से, टाइम ना लगाओ। हो मेरे लिए तुझे, मेरे हाँ बोल, बजाओ बजाओ। हो मेरे लिए तुझे सुनी तो तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो। अरे बजाते रहो भाई। हाँ तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। अब रुको, बजाओ। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ, तेरी तारीफ। बड़ी गवाही है। ये बहन अनीता देवी मठिया खास से, इन बहन की ये 3 बेटियां थी, उसके बाद कोई बच्चे नहीं थे। अच्छा। छोटी वाली बेटी ये है, बड़ी वाली ये है और तीसरे नंबर वाली 3 बेटियां हैं इनकी। हाँ बेटा नहीं था। बेटा नहीं था। पापा जी जो हर महीने को लास्ट शुक्रवार को जैसे आज प्रार्थना हो रहा है, ऐसे प्रार्थना हो रहा था। ये बहन आई और आने के बाद पापा जी आपसे मिल करके ले हैंड प्रार्थना करा के गए। जाने के बाद पापा जी ये बहन 2 बच्चे के साथ ब्लेस हुए हैं। एक बेटा और एक बेटी मिला है इनको, जोड़ुआ। सुनो सुनो, मेरे सपना पूरा हुआ। मैंने एक सपना देखा था, किसी को बताया भी था। आपको बताया था? नहीं नहीं, अभी मेरे को याद आ गया। मैंने एक सपना देखा आज से 1 हफ्ता पहले, और ऐसे ही देखा मैंने बहुतों को बताया, शायद मेरे अपने पत्नी को भी बोला। और ये सुबह के समय देखा। मैंने सुबह के समय क्या देखा कि एक औरत है, वो रो रही है, उसके पेट में बच्चा है, और वो बच्चा के पेट में वो रो रही है, बच्चा बाहर नहीं आ रहा है, और वो हॉस्पिटल जाने के लिए बोल रही है। वो उधर से आ रही है, मैं इधर से जा रहा हूँ। मैंने बोला भरोसा रख बेटा, तुझे परमेश्वर आशीष देगा। और मैं उसके लिए सपने की बात बता रहा हूँ, प्रार्थना करते जा रहा हूँ, प्रार्थना करते जा रहा हूँ। और जैसे उसके पास जा रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, तो देख रहा हूँ जहाँ वो खड़ी है, बच्चा जुड़वा वहीं हो गया। आमीन। मैंने कहा, कुछ लेडीज थी, मैंने बोला जल्दी दौड़ के आओ, इसके चारों तरफ से कपड़ा लगाओ। प्रभु ने खुशखबरी दे दिया। आज इसकी गवाहिया से मेरे सपना पूरी हो गया। बोलो आमीन। आमीन। जो 2 बच्चा मैंने देखा, और देखो इसके पास 3 बेटियां थी, और परमेश्वर ने जुड़वा बच्चा दे दिया। बेटा दे दिया, बेटी दे दिया। 4 बेटियां 1 बेटा, 5 हो गए।
बेटी से खुश हैं कि बेटा से खुश हैं? हैं? दोनों से खुश होनी। तू रे ते कहे रो तू? हमार बेटी है। तू कहे? हमारा तो एमसी नहीं खेला। तेरे पास बच्चा नहीं है? लड़की 3 जनी बाल। तोरो मैंने बेटी 3 को बड़े, तोरा बेटा नहीं खे, यही क्या? भौजाई मामी है। हैं? मामी ये भौजाई हुए ते मामी हो गई नहीं, मामी है। हैं? ते मामी हुए आई पतोय। ओके सुनो, पति क्या करते हैं? पति क्या काम कपड़ा प्रेस करते हैं। कपड़ा प्रेस करते हैं। कपड़ा प्रेस करते हैं। आसाम में कितने पैसे कमाते हैं? मैं मांगूंगा नहीं, ऐसे बोल। 9,500 मिलता है और पानी जहाज में रहते हैं, पानी जहाज में। अच्छा और उपरवार थोड़ा बहुत है। अच्छा, आप ही हैं हाँ हाँ हाँ। इनके पति? भाई साहब कहते हैं कि बच्चा नहीं होगा, ये इधर हो, इनके देख लो। अब तो समझ लो परमेश्वर उम्र नहीं देखता है, परमेश्वर विश्वास देखता है। देखता है कि नहीं? ये बच्चा आपके? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? ये 2 बच्चा देखो कितने पैसे कमाते हैं? 9,500 से ये लेकर- बेटियां आपकी, इधर आओ बेटा, इधर आओ मेरे पास। कम कम कम, आ जाओ आ जाओ, बड़े वाला इधर आओ। देखो इनके बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए, इनके पास दूसरा कोई बच्चा नहीं था, बेटा नहीं था। इनके मन में था कि बेटियां तो हैं, खुशी है, अच्छी बात है, लेकिन इन मन में था कि मेरे को एक बेटा मिल जाता तो सारा सपना सफल हो जाता है ना। वो बेटे के लिए अधूरा था। आशा टूट गया था, लेकिन यहाँ आया तो पूरा हो गया मेरा। ताली तो बजाइए अकबर। ये अंदर से रो रहे हैं बेचारा, कह रहे हैं मेरा आशा टूट गया था, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरा आशा जाग गया और मेरे को परमेश्वर ने बेटा दे दिया। अब तो आपको विश्वास हुआ ना? मिल जाएगा। मैन अरे हंसोगे तो मिल जाएगा। हालेलुया। हाँ, मोह नहीं बनाना, जलना नहीं किसी को देख के, खुश रहना। मिला कि नहीं? ये छोटी वाला ये है, हैं? ये 9 साल का है, ये 12 साल का है। ये 9 साल का, मतलब 9 साल की हो गई थी उसके पास भी, उसके बाद बच्चा नहीं था। नहीं, तो आप यहाँ के बारे में कैसे जान गए? ये मोबाइल पर देखे। यूट्यूब पर देखे हाँ, और आए, प्रार्थना कराए, तो परमेश्वर ने उसके कुछ समय के बाद ही रिजल्ट आ गया। और जैसे रिजल्ट आया तो आपको मन में था कि प्रभु ने दे दिया है, और बेटा हुआ तो कैसा लगा? अच्छा लगा। हाँ, मिल गया, मिठाई मिल गया। भाई धीरा ताली, ताली जोर से होना चाहिए। अच्छा, आप तो बच्चा उच्चा नहीं चाहिए ना? नहीं नहीं, और नहीं चाहिए। बोल, फिर दुआ कर देंगे एक बार और। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहते हैं मांगते रहोगे तो मिलता रहेगा, मतलब कहता है रुकेगा नहीं। आपको चाहिए कि नहीं? आज मैं सारे जितने लोगों के पास बच्चा नहीं है, सबके ऊपर मैं हाथ रख के प्रार्थना करूंगा। पूरे चर्च के ऊपर मैं आज हाथ रख के प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जोर से ताली बजाइए आप लोग। ओके ओके, कोई बात नहीं। वाह, बच्चों को तो ध्यान रखना है ना, धूप से बचाना, गर्मी से बचाना। हालेलुया। अरे गा ना, अरे कुछ तो गा। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो जाएगा, हो जाएगा। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, यीशु। अरे कितना खुश बाणे ये बताओ, इनके खुशी में हमको भी खुशी। अच्छा एक बात बताओ, मुझे कितने लाख रुपया दिया प्रार्थना करने के लिए? कुछ नहीं दिया, अरे माइक खोलना, ऐसे काहे बोल करे? हाँ, कुछ नहीं दिया। काहे नहीं बोलता माइक बात और चल। हिले नहीं क्या? हेलो हेलो, आवाज बढ़ा। हेलो। कितने लाख दिए? कुछ नहीं दिए। 10-20 हजार तो दिए थे ना? नहीं, 50,000 नहीं दिए हैं। अरे लोगों को लगता होगा पैसा, लेकिन अब सुनो, अब बेटा बोल बा, अब तो तारा देवही के पूरा। ठीक है, हम दे। हैं? फिर अगला साल आए मई में तो जरूर। अगला साल मतलब बेटा बोल भाई ये साल दिए हैं, अब अगला साल मई में फिर एक बार आया फिर। ना ना ना, अगले साल का भरोसा नहीं काम चले। अभी नहीं, अभी नहीं। अरे आज न दे दो, मैं बताता, सुनो,
धोखा नहीं करना। मैं जितना कहता हूँ गुरु के बात सुनो। बोलिए। इतने रुपया खर्चा किया ना, बहुत क्या? कोई प्राप्त नहीं हुआ। आप मेरे तरफ से पता है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो। आपको कहाँ से खर्चा करोगे मैं नहीं जानता। आपको 10,000 खर्चा करना है। कितना है? 10,000 रुपये ले आना है। और 5,000 दे 10,000 5,000 दे देंगे। हाँ? 5,000 दे देंगे। नहीं 10,000। पूछो क्या काय के लिए? पूछो किस लिए पैसा चाहिए? बताइए। मुझे टेंट मंगा देना पड़ेगा क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। मैं भी अब तू कहिए अब तुम मैं बतौला घामे लोगों के लिए साल देते हैं। एक बार और लेकिन एक बात बताओ, मैं कहाँ से पैसा लिया कर इतने सामान खरीदूंगा? तुम लोग बताओ। आप लोगों के लिए टेंट। इस वाहन का नाम काजल देवी है। हाँ। इस वाहन का घर पत्थल कट्टी गांव है। ये वाहन बता रही है कि इस वाहन का 8 साल शादी का हो चुका था, कोई बच्चे के आशीष नहीं था। यहाँ पे आई, विश्वास करके आपसे प्रार्थना करा करके गई। इस समय बेटे के साथ ब्लेस हो चुकी है। हालेलुया। ये कौन है? कौन है? पत्नी। ये बेटा 8 साल बाद। 8 साल बाद देखो करे रो रहा है बेचारा। अरे मेरा दिल दरिया भाई साहब, सच्चे दिल से मैं दुआ करता हूँ, मन में कपट नहीं रखता हूँ किसी के लिए। 8 साल के बाद बेटा हुआ, ये रो रहा है बंदा। ये होता है परमेश्वर का प्रेम। 8 साल में कैसा लग रहा था आपको? देखो पति पत्नी दोनों को हालत। मेरे ख्याल से अगर बेटा नहीं हुआ होता तो इसको कोई पूछता भी नहीं लोगों को। सुख में सब होते हैं, दुख में कोई नहीं होता। 8 साल में कैसा बीता? 8 साल कितना मुश्किल बीता तुम? बहुत मुश्किल। हाँ? बहुत मुश्किल। मैं देखा 300 रुपया कमाता हूँ, दिखाते दिखाते थक गया। 300 कमाते हो रोज? बहुत गरीब। बहुत जगह दिखाए। बहुत जगह। यहाँ कोई खर्चा नहीं। हाँ? यहाँ पे आया कोई खर्चा नहीं, लैंड पर कराया गया, उसी साल में हुआ। उसी जिस समय में प्रार्थना कराए उसी साल में बेटा जी, हुआ। वही। और उससे पहले 8 साल तक आपने 300 कमाते थे, दवा में जगह जगह लेके जाकर पूरा लगा। जगह जगह जहाँ हमको मैं दुनिया वाला कहता था यहाँ जाओ वहाँ जाओ, मैं जाता था। कर्जे लेके दिखाता था, जिससे मन होता उसे उधार लेके के देखा, फिर भी नहीं यहाँ क्या हो गया? मिला कि नहीं? मिला। कितने सुन रहे हो? हालेलुया। यह सच्चे दिल का पुकार है। कुछ लोगों को लगता होगा कि बच्चा टपक तो नहीं रहे ना ऊपर से, लेकिन मैं दिल से दुआ करता हूँ, सोता नहीं हूँ, रात भर मैं मेहनत करता हूँ कि मेरे प्रभु जितने मेरे चर्च के अंदर आए ना प्रभु, कोई व्यक्ति खाली ना जाए। आमीन। लेकिन रह गया विश्वास अपना अपना, भरोसा अपना अपना। आपके अंदर कितना बड़ा विश्वास है, कितना बड़ा भरोसा है, कितना बड़ा समर्पण है, वो तो आपको ऊपर है। कहता है कि धन बड़ा नहीं होता, दिल बड़ा होना चाहिए। अगर दिल और मन बड़ा है तो धन अपने आप आ जाएगा। 300 रुपये मजदूरी करके जब लगाया होगा तो 8 साल में कम से कम नहीं दिए तो 2 लाख रुपए तो लगा ही दिया होगा। और कह रहे कि जब हम आपके पास आए ऐसी सभा में प्रार्थना करवा के गए, लेहन प्रार्थना हुआ और कह रहे कि मेरे को उसी साल मिल गया। कितने भाई हैं आप? 3। और बाकी भाइयों लोगों को? भाई लोग 2 का शादी हो गया है। हाँ। मैं से छोटा वाला का 2 बच्चा। छोटा वाला का 2 बच्चा। हाँ। मेरा हो ही नहीं रहा था तो मंझला भाई का 2 हुआ। मंझला का 2 हो गया, छोटा वाला का भी 2 हो गया, और तुम्हारे पास नहीं था। नहीं। ये बड़ी दर्दनाक सीन होगा इसके घर में। ये बहुत दर्दनाक सीन होगा कि बड़ा भाई का बेटा नहीं है, छोटे का हो गया। छोटे वाले लोग भी कभी अच्छे देखते होंगे, कभी नहीं देखते होंगे, बोलते हैं यार ये निकला तो खुद नहीं के। लेकिन मिला कि नहीं? अरे तू प्रभु के लिए है और तेरे लिए परमेश्वर काम करेगा, चिंता नहीं कर। हालेलुया।
फिक्रे ना कर तो फिक्रे ना कर, खुदा ने कहा तो फिक्रे ना कर। फिक्रे न कर तो फिक्रे न कर, खुदा ने बस कहा। ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब जाओ, प्रभु का कभी मत छोड़ना, प्रभु को नहीं छोड़ना। बोलो नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे, जिसने तुम्हें खुशियाँ दिया उसे नहीं छोड़ना। कभी नहीं छोड़ेंगे। जाओ फलो फूलो, जाओ जाओ, आनंदित रहो, आनंदित रहो, जाओ जाओ। यीशु तेरी दया से। पापा जी, ये बहन मालती देवी गोपालगंज से आई हैं। जल्दी से कर दे इन बेटा। बहन की ये गवाही है कि 10 साल से एलर्जी का बीमारी था हाँ और जमीन लेना चाहती थी, जमीन नहीं ले पा रही थी। ये बहन यहाँ आई, आने के बाद पापा जी आपसे मिलकर ले हैंड प्रार्थना कराएं। 10 साल के एलर्जी की बीमारी से ये आजाद हो गई और इनका जमीन भी ले लिया गया। ओ तालिया यीशु के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। पापा जी, इस भाई के विजय कुमार नाम है, ये रमकोला से आए हुए हैं। ये भाई बता रहे हैं कि 2 माह से इनका बवासीर था, दवा काम नहीं कर रहा था, बहुत परेशान थे। ये भाई यहाँ पे आए, विश्वास करके आपसे ले हैंड प्रार्थना करा करके गए। इस समय उस बवासीर से आजाद हो चुके हैं। ओ तालिया यीशु के लिए। और ये पंखा भी लेके आए हैं और ये 5000 रुपया अभी टेंट के लिए भी दे रहे हैं। तब तो सबके प्रार्थना हुई, अगर ना रही तो ना हुई। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया। फूलों में रंग। अभी आप लोगों को मुझे ऑफिस में भी मिलना है। मैं आप लोगों को, जब इतने दिल बड़ा है तो मेरा भी दिल बड़ा है। मैं आपके लिए स्पेशल दुआ करूंगा, अपने हाथ से कुछ दूंगा, लेके जाना। आमीन। फूलों में रंग तुमने डाला, पंछी को गाना। इन लोगों को मुझे मिलवाना ऑफिस में। फूलों में रंग तुमने डाला। पापा जी, इस बहन के नाम मालती देवी है। हाँ। ये बहन पड़री पिपरासी से आई हुई है। इस बहन के बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही कि इनके बेटे के गर्दन का नस दब चुका था, वो गर्दन काम नहीं कर रहा था। विश्वास करके यहाँ पे आई, प्रार्थना करा करके गई। इनके बेटे के नस खुल चुका है, गर्दन भी काम कर रहा है। ओ तू है यहोवा सालो ये बहुत बड़ी गवाही है और अद्भुत गवाही है। ये बहन पुष्पा बिशुनपुरवा से ये बहन बता रहे हैं कि मेरे पैर में बचपन से सफेद दाग हो गया था। ये बहन बता रहे हैं कि बचपन से मेरे पैर में सफेद दाग हो गया था। मैं यहाँ आई, आने के बाद पापा जी से मिलकर के ले हैंड प्रार्थना कराई, आज ये सफेद दाग से आजाद हो गई है। क्या बात है। धन्यवाद यीशु तेरा पानी उठाओ, पानी उठाओ। थैंक यू जीसस। बोलो यीशु मेरे साथ है। मेरे साथ। और सुनो, जो फिर कहता हूँ, जो फैसला लेगा करता हूँ कि तू हमारा सुनता है और आशीष देता है। तेरा प्रेम, तेरे दया, शांति को मांगता हूँ, सुनो, ग्रहण करे। बोलो आमीन आमीन। सफल हालेलुया। हालेलुया। सुनो, अब जिसके पास बच्चा नहीं है, आप इधर से आना, मैं यहाँ रहूँगा। हम लाइन, वॉलंटियर लाइन लगा लेंगे। हो जाओ। भेजना यार, क्या कर रहा है गेट पर। लोगों को दूर जाना है, ट्रेन पकड़ना है बहुत लोगों को। अरे लड़कियां फास्ट कराओ, तुम लोग आगे चले आओ तो लोगों को। मुझे छूले छूले छूले, मुझे छूले छूले छूले, अपनी
छूले छूले तू आने दो, आने दो। सबको छूले 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 तू सबको छूले 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 तू अपनी हाजूरी से मेरे खुदा दुखी मामूरी से मेरे खुदा अपनी हाजूरी से मेरे हालेलुया 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 तू छूले मेरा प्रभु तू छूले मेरा यीशु तू छूले मेरा प्रभु तू छूले मेरा यीशु हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा हर बीमारी से चंगा करने वाला तू ही है मेरा खुदा हालेलुया 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 तू छूले मेरा प्रभु तू छूले मेरा यीशु तू छूले मेरा प्रभु तू छूले मेरा यीशु आ मुझको तू छूले राजा धन्य में हो जाऊं आ सबको तू छूले राजा धन्य में हो जाऊं दिल के सिंहासन में बस जा शामत से भर जाऊं दिल के सिंहासन में बस जा शामत से भर जाऊं हालेलुया 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 तू छूले मेरा प्रभु तू छूले मेरा यीशु तू छूले मेरा प्रभु तू छूले मेरा यीशु Thank you, Jesus. यीशु का रहने वाला। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
हालेलुया। थैंक यू जीसस। जो लोग चाह रहे हैं कि पापा जी से हम ऑफिस में स्पेशल मिल की बात करें, जो लोग बड़ा भेंट देना चाहते हैं टेंट के लिए, वो लोग ऑफिस में पापा जी से मिलेंगे। जीसस जीसस फादर। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। और तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है। तेरी दया मेरे लिए काफी है, तेरी दया मेरे लिए काफी है। बोलो हालेलुया बोलो हालेलुया बोलो हालेलुया बोलो हालेलुया। जब आत्मा प्रभु का मटराएगा मैं गीत गाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मटराएगा मैं गीत गाऊंगा। मैं गीत गाऊंगा दाऊद की तरह। मैं गीत गाऊंगा दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मटराएगा मैं गीत गाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मटराएगा मैं गीत गाऊंगा। जब आत्मा यीशु का मटराएगा मैं गीत गाऊंगा। मैं हाथ उठाऊंगा मूसा की तरह। मैं हाथ उठाऊंगा मूसा की तरह। जब आत्मा प्रभु का मटराएगा मैं गीत गाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मटराएगा मैं गीत गाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस।
यीशु मेरा प्यार है, 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 यीशु मेरा प्यार है। तेरे रूह से हमें भर दे है खुदा, तेरे रूह से हमें भर दे है खुदा, तेरे दर पे आया हूँ मैं। यीशु मेरा राजा है, यीशु मेरा राजा है, यीशु मेरा राजा है, यीशु मेरा राजा है, ओ मेरा राजा है, यीशु मेरा राजा है। और तेरे रूह से खुदा खरीदे है मुझे, तेरे रूह से खुदा खरीदे है मुझे, तेरे दर पे आया हूँ मैं। यीशु मेरा राजा है, यीशु मेरा राजा है, यीशु मेरा राजा